जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। एस्ट्रोवाणी वाइस ने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत सत्कार और आभार है। देखिए दोस्तों, हम जब भी कभी घर से निकलते हैं ना, सोचते हैं आज हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये सोच करके हम जो है बहुत सारे हमारे सामने अपशगुन आते हैं और हम उनको कभी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई भी हम कहीं जा रहे हैं बहुत अच्छे काम के लिए और अचानक से कोई ग्लास एकदम से गिर जाता है, टूट जाता है, कभी यहाँ तक कि हमारे फ़ोन का ग्लास या टीवी का ग्लास, किसी का भी हमारा जो है शीशा टचक एकदम से आवाज़ करके चट से और टूट जाता है। ये बहुत बड़ा वाला अपशगुन होता है इसमें। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कई बार और हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मेरा एक जानने वाला परिवार है, उसके अंदर उनका एकदम से 2 शीशे एक साथ झटके थे और उनके एक बेटे का उसी दिन भयंकर एक्सीडेंट हुआ और फिर उसके बाद उनके पास बैड न्यूज़ आई। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों। किसी का भी अपशगुन नहीं होना चाहिए और किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए। उसी समय में हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना को खुद को पवित्र करके खुद थोड़ा-सा गंगा जल हाथ में लेंगे और उसको बोलेंगे और पूरे घर को पवित्र करेंगे। ओम अपवित्रो वस्तु गतिभिः या पुंडरीकाक्ष पुनातु बाह्याति अंतरा शुचि या फिर पुनातु 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 करके ही आप केवल जल छिड़क लीजिए। और अपने ऊपर जब आप जल जल को छिड़क लेंगे और पूरा घर को भी इसी तरह से पवित्र करेंगे और जहाँ पर शीशा टूटा वहाँ भी कर देंगे और उसको उठा करके बाहर फेंक देंगे। उसके बाद हमें जो है कम से कम 108 बार एक माला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये वाला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र कर लेना चाहिए बैठ करके। और तब हमें कोई दूसरा काम करना चाहिए। घर में कोई बाहर चला तो उसको जाने देना चाहिए। तो दोस्तों ये है जो मैंने आपको बताया एक छोटी सी बात। दूसरा, अगर हम जैसे हम जा रहे थे और हमारे घर में कोई एकदम से अचानक हमें दरवाजे पे मिलता है और वो छींक देता है एकदम से, तो वो भी हमारे लिए अपशगुन होता है। और वापस आकर के हमें थोड़ा सा जल पीना चाहिए और थोड़ा सा मिश्री खाना चाहिए और थोड़ा सा गुड़ खा करके घर से निकलना चाहिए। तो हमारा सब कुछ शुभ होता है। अगर हम जा रहे हैं और हमारी गाड़ी एकदम से तेज़ी से आ रही है और सामने से एक काली बिल्ली, एकदम भयंकर काली बिल्ली आती है और वो हमारा रास्ता दोस्तों काट देती है। अगर वो हमारा रास्ता काटती है दोस्तों, तो हमें क्या करना चाहिए, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकनी चाहिए। हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् बोल करके 5 बार, कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल सकते तो 5 बार उच्चारित कर लीजिए और उसके बाद वहाँ से आप चल दीजिए। तो ये भी हमारा अपशगुन टल जाएगा। फिर एक और है कि अगर आपके पास में जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सी चीज़ों का विचार माना जाता है। जैसे कि कोई एकदम से ही श्वेत वस्त्रों वस्त्रों में स्त्री सामने से आ रही है और आप किसी शादी विवाह के लिए निकल रहे हैं, तो वापस एकदम से आकर के थोड़ा सा आप मिश्री खा लीजिए, थोड़ा सा आप सौंफ खा लीजिए और फिर वापस आइए और फिर वापस अपने आप जहाँ जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन के लिए निकल जाइए और आपका काम अच्छे से होगा, पूरा होगा और सब कुछ अच्छे से होगा। तो ये थे छोटे-छोटे अपशगुन और भी कई चीज़ें हैं। जैसे कि एक काला कुत्ता आता है और बहुत तेज़ी से वो अपनी पीठ को खुजाता है और आकर के फिर हमारे पास से एकदम से ही तेज़-तेज़ चिल्लाने लगता है, तो भी हमें थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए और रुक करके और फिर उसके बाद हमें थोड़ा-सा एक इलायची को मुँह में रखना चाहिए और फिर थोड़ा-सा वहाँ पर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अपने कुल देवी को प्रणाम करना चाहिए और फिर वहाँ से चले जाना चाहिए। तो इसलिए तब हमें ऐसे विचार जो आते हैं, वो हमारे अपशगुनों को हमें दूर करना चाहिए और जल्दी ही हमारे काम बन जाते हैं और हमें उन कामों को करने के लिए निकल जाना चाहिए। ये छोटे-छोटे से थोड़े से ही मैंने अभी आपको बताए हैं। और काली बिल्ली का भी आना अपशगुन होता है। बहुत ज़्यादा काली बिल्ली एकदम आती है, तो वो भी अगर आपके सामने एकदम से, मैंने अभी आपको बताया, जैसे एकदम काले बहुत ज़्यादा चूहे हैं, वो भी अगर आते हैं, तो वो भी आपके लिए अपशगुन है कि आज हम काम पर जा रहे हैं और हमारे सामने बहुत सारे एकदम से काले चूहे हमारे घर के अंदर विचरण कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक अपशगुन है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उस समय में हमें ज़रूर अपने ही इष्ट और अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आगे को बढ़ना चाहिए। दोस्तों, यही था मेरा एक छोटा-सा वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसी तरह से मैं अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार होता है वन टाइम, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ गुड कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।